तकरीबन 1.5 साल की पाबंदियों के बाद अब अमेरिका ने चाइना, इंडिया, यूके और साउथ अफ्रीका समेत 33 ममालिक से आने वाले विजिटर्स के लिए बहुत सारी पाबंदियां जो पहले लगी हुई थी वो अब खत्म कर दी हैं। अमेरिका में मौजूदा कोरोना वायरस की सूरत हाल और उसकी बेहतरी को देखकर हुकूमत ने यह तय किया है कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ यहां से आने वाले लोगों को अमेरिका में दाखिले की इजाजत दी जाएगी। वो रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं, अब उन पर नजर डालते हैं। इन तमाम ममालिक से आने वाले विजिटर्स को मुकम्मल तौर पर वैक्सीनेटेड होना पड़ेगा और अपने साथ अपने कोविड का एक नेगेटिव टेस्ट भी साथ रखना होगा जो कि उनके डिपार्चर से 72 घंटे या उससे कम में किया गया हो। लेकिन यह शर्त उन लोगों पर लागू नहीं है जो कि 18 साल से कम उम्र के हैं या किसी बीमारी की वजह से वैक्सीन नहीं ले सकते या उनका ट्रैवल इतना इमरजेंसी में है कि उनके पास ये वक्त नहीं है कि वो वैक्सीन लगवा सकें। अमरीकी वफाकी इदारे CDC के मुताबिक वो तमाम वैक्सीन एक्सेप्टेबल हैं जिन्हें WHO ने अप्रूव किया हुआ है। इन वैक्सीन में अमेरिका की फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन शामिल हैं। इसके अलावा इसमें एस्ट्राजेनेका और चाइना की भी एक वैक्सीन शामिल है। लेकिन इस लिस्ट में रशिया की बनाई गई स्पुतनिक वैक्सीन फिलहाल शामिल नहीं है। इसके अलावा अगर कोई अमरीकी शहरी इन ममालिक से सफर कर रहा है और उसने वैक्सीनेशन नहीं लगवाई तो उसके लिए यह शर्त है कि उसका कोविड का नेगेटिव टेस्ट 1 दिन के अंदर हुआ हो, मीनिंग कि जो उनकी डिपार्चर डेट है उससे 24 घंटे या उससे कम में अगर उनका नेगेटिव टेस्ट है तो वो अमेरिका में ट्रैवल कर सकते हैं। 8 नवंबर को जैसे ही ये सारी रिस्ट्रिक्शंस एयर ट्रैवल के लिए खत्म की गई, उसी वक्त अमेरिका के जो लैंड बॉर्डर्स हैं साउथ और नॉर्थ में उनको भी खोल दिया गया कनाडा और मेक्सिको के लिए, और वहां से आने वाले शहरियों के लिए भी यही शराइत मौजूद हैं। फजाई सफर करने वालों के लिए जो शराइत हैं उनको इन्फोर्स करना एयरलाइंस की जिम्मेदारी होगी, और अगर कोई एयरलाइन इन रूल्स को इन्फोर्स नहीं कर पाती तो हर वायलेशन के नतीजे में इन्हें $35,000 तक का जुर्माना फेस करना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर बाहर से आने वाले कोई शहरी कोई मजीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो अमेरिका के फेडरल इदारे CDC की वेबसाइट पर कंट्री स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन भी मौजूद है। कोरोना वायरस और उसके नतीजे में ये लगने वाली रिस्ट्रिक्शंस की वजह से इंटरनेशनल ट्रैवल काफी खासा अमेरिका में कम हो चुका था। इसकी वजह सिर्फ एयरलाइन रिस्ट्रिक्शंस ही नहीं बल्कि अमेरिका के दुनिया भर में जो सफारत खाने मौजूद हैं वहां पर भी सर्विसेज स्लो हो चुकी थी और वीजा प्रोसेस भी काफी हद तक स्लो हो चुका था। अब ये उम्मीद की जा रही है कि जैसे जैसे ट्रैवल शुरू होगा और जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अमेरिका ट्रैवल करने की ख्वाहिश का इजहार करेंगे वैसे वैसे ये वीज़ा प्रोसेसेस भी स्पीड अप होंगे और मज़ीद लोग अमेरिका ट्रैवल कर पाएंगे आने वाले दिनों में। दैट्स इट, सी यू नेक्स्ट टाइम।